हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लैंजन के चेस्ट पर सर रख कर सोया हुआ था और विंग लैंजन से पूछता है क्या वो जियानसन से मिला था। लैंजन कहता है हाँ, मैं जियानसन से मिला था। लैंजन अपनी फ्लैशबैक पर जाता है और विंग को सारी बातें एक एक करके बताता है। और जब बेनचाओ को पता चला, बेनचाओ ने तुम्हारे पिता से बहुत कोशिश की वो किताब छीन लेने की, पर तुम्हारे पिता ने वो किताब नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे पिता को पता था अगर वो पुश्तैनी बुक बेनचाओ को मिल गया तो वो सारी दुनिया में अशांति फैला देगी, सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा होने लगे। और तुम दोनों भाई की तरह तुम्हारे पिता भी बहुत अच्छे इंसान थे क्योंकि तुम्हारी फैमिली में वो किताब बहुत टाइम पहले से है, फिर भी उन लोगों ने उस किताब का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा सबसे छुपा के रखा ये सोच के ताकि हर दुनिया में शांति बने रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी अपनी दुनिया में खुश रहे। बस यही बात मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे तब रियलाइज़ हुआ हर एक वैम्पायर बुरा नहीं होता, उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते जैसे तुम्हारे पिता थे। और तुम्हारे पिता को ये डर था कहीं बेनचाओ ने उस किताब को कैसे भी करके उनसे छीन न ले। इस डर से तुम्हारे पिता ने उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया और बेनचाओ गुस्से में आके पता नहीं तुम्हारे पिता का कैसे माइंड लॉस कर दिया। तुम्हारे पिता के ऊपर ऐसा कुछ पावर इस्तेमाल किया था जैसे कठपुतली बन गया था और बेनचाओ जो ऑर्डर दिया था वही किया। बेनचाओ ने तुम्हारे पिता को ऑर्डर दिया था वो अपनी जान खुद हाथ से ले ले और तुम्हारे पिता ने वही किया था। तब तक मेरे आने में लेट हो गया था, मुझे पता नहीं था बेनचाओ और तुम्हारे डैड के बीच ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ कहा नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमेशा मुझे इन सब से दूर रखा था। तुम्हारे पिता नहीं चाहता था मुझे चोट भी पहुँचे और ये बात मुझे तब पता चला जब मैं तुम्हारे पिता के पास आया था अंतिम संस्कार के लिए। तब मुझे एक डायरी मिला था जिसमें ये सारी कुछ बातें लिखा था। तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर सारी दुनिया को सेव कर दिया और मुझे भी बहुत पछतावा है, मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए और मेरी वजह से सिचान भी अपनी जान ले ली। शायद मैं तो नफरत के ही लायक हूँ। जियानसन के मुंह से सारी बातें सुन के लैंजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में जब जा रहा था जियानसन कहता है तुम कहाँ जा रही हो। लैंजन कहता है मैं उस बेंचा को नहीं छोड़ूंगा। जियानसन कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लैंजन कहता है मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अकेला ही ख़त्म कर दूंगा। जियानसन लैंजन के आगे आता है और लैंजन को रोकते हुए कहता है पागल मत मानो, तुम्हें पता भी है अब वो कितना स्ट्रांग है। तुम लोगों को पता है ना, हर अमावस्या की रात को तुम लोगों की पावर डबल हो जाता है और अगर तुम उस इंसान की खून अमावस्या की रात में पीते हो, जो इंसान अमावस्या की रात में जन्म लिया है, उस इंसान के खून पीने से उसकी पावर डबल हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। और अगर कोई वैम्पायर 100 सालों तक वो किसी अमावस्या रात में जन्म लेने वाले इंसान के खून पीता है, वो वैम्पायर किंग बन जाता है और वो इतना ताकतवर बन जाएगा कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगा उसे हराने की। और कुछ ही दिनों में अमावस्या है और हमें उसे सक्सेस नहीं होने देना है। अगर इस अमावस्या की चांद में बेनचाओ और एक इंसान की खून पी ले तो वो इस बार किंग बन जाएगा। लैंजन कहता है तो आप क्या करना चाहते हो। जियानसन कहता है हम दोनों मिलके उसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम दोनों एक हो जाए तो उसे ख़त्म करना आसान होगा, क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे। लैंजन बस खामोश होकर सोचता है वो जियानसन से हाथ मिलाए कि नहीं। जियानसन कहता है लान मांग जी, विंग आपका इंतज़ार कर रहा है, उसकी खातिर मान जाओ, मना कि बेनचाओ तुम्हें जान से नहीं मार सकता पर 100 साल के लिए तुम्हें नींद में सुला सकता है। अगर तुम्हारी ज़रा से भी ध्यान भटके तो तुम्हें नींद में सुला देगी या फिर तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारे साथ भी वही करेगी। सारी बातें सुन के लैंजन जियानसन से हाथ मिला लेता है। लैंजन की फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। विंग लैंजन की चेस्ट पर से सर उठाता है और लैंजन से कहता है क्या तुम दोनों ने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया है। लैंजन सॉफ्ट स्मेल करता है और पलके झपका के हाँ कहता है। विंग खुश होकर पूछता है कैसे। लैंजन कहता है उसी टाइम उसी वक्त हम दोनों ने मिलकर अपना ताकत इस्तेमाल करके उसे बुलाया था और वो आया भी था, पर दो तरह की ताकत जब एक हो जाए और नियत अच्छा हो तो उसे हारना तो पड़ेगा। आखिर में हम दोनों मिलके बेनचाओ को ख़त्म कर दिया है, हमने अपनी पूरी ताकत से उसे घायल किया, उसकी ताकत को छीना, बेनचाओ को उम्र भर के लिए नींद में सुलाया और उसके हाथ में खंजर रख के उसके हाथ से उसके चेस्ट पर वार किया।
सॉरी गाइस, मैं बेंचाओ की मौत को डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा और मुझे लगता नहीं किसी को इंटरेस्ट भी है बेंचाओ की मौत की डिटेल्स जानने में। तो स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लैंसन को और टाइटली हक करता है। लैंसन कहता है, विंग हम दोनों आंगन में लेटा है। विंग लैंसन को डांटते कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरी बाबा अभी नहीं आएगा। विंग फिर से सर उठाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना। विंग लैंसन की इधर उधर चेक करते हुए कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना। लैनवांग जी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ। लैंसन विंग की कॉलर को पकड़ के अपने पास खींचता है और कहता है, सॉरी विंग, मैं तुम पर यकीन नहीं किया, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। विंग मुंह को पावटी बनाते हुए कहता है, तुम मुझे सॉरी कहने के लिए अपनी ओर खींचा, वो तो तुम मुझे यूँ कह सकते थे। लैंसन विंग को एकदम कस के पकड़ता है और कान में डीप वॉइस में कहता है, तो तुम्हें क्या लगा। लैंसन के ऐसे डीप वॉइस में कान में कहना विंग के दिल को और बेचैन कर रहा था। लैंसन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बंद है। विंग कहता है, मुझे क्या लगा था। लैंसन कहता है, बोलो। विंग कहता है, मैं बोल के नहीं करके दिखाता हूँ। विंग आँख बंद करके धीरे धीरे अपने लिप्स को लैंसन के लिप्स तक ले जा रहा था। तभी लैंसन की नज़र जियानचैन पर पड़ता है जो उन दोनों के सामने ही खड़ा था। विंग लैंसन की बॉडी के ऊपर था इसलिए विंग को जियानचैन नहीं दिख रहा था। लैंसन कहता है, विंग तुम्हारा भाई। पर विंग अपने लिप को चूजी बना के लैंसन के लिप पर टच कर नहीं जाता है। लैंसन फिर से कहता है, विंग जियानचैन तुम्हारे पीछे खड़ा है। जब विंग के कान तक ये बात जाता है, विंग वही रुक जाता है और आँख खोलते ही लैंसन से आईब्रो से इशारा करके पूछता है, क्या हुआ। लैंसन भी आईब्रो से पीछे की तरफ इशारा करता है। विंग जब पीछे मुड़ के जियानचैन को देखता है, विंग नर्वस हो जाता है और जल्दी से उठ के खड़ा होता है। जियानचैन कहता है, विंग तुम इतना सेमलेस कब से बन गए, कम से कम ये तो ख्याल करो तुम दोनों आंगन में हो। विंग कहता है, जियानचैन सेमलेस तुम हो, जब तुम हम दोनों को इस हालत में देखा तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए था। जियानचैन कहता है, तुम तो अजीब हो, शुक्रिया कहने की बजाय तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो और तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो। तभी विंग सीरियस होता है और सॉफ्ट स्माइल करके शुक्रिया कहता है। जियानचैन भी कहता है, तुम्हारी भाई हूँ मैं, तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। विंग जियानचैन के हाथ पकड़कर कहता है, जियानचैन तुम्हें पता नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं आसमान में उड़ूँ। जियानचैन कहता है, तो खड़े की हो, उड़ो। विंग सर नीचे करके सैड होकर कहता है, जियानचैन तुम्हें पता है अब मैं एक इंसान हूँ, मैं अब पंख फैला के नहीं उड़ सकता। जियानचैन कहता है, हाँ तुम एक इंसान हो पर तुम एक प्रिंस भी हो, बस तुम्हारी जो ताकत है वो नॉर्मल है, वो कोई काम का नहीं है पर तुम्हारा काम का है, तुम नॉर्मल काम कर सकते हो अपनी ताकत से। जियानचैन कहता है, तुम्हारे पास 10% ताकत बचा है जो तुम सिर्फ खुद के काम में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एक झटके में एक पेड़ को तोड़ना, आसमान में उड़ना, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जाना और घर का कोई भी काम तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करके कर सकते हो। बस तुम किसी को जान से नहीं मार सकते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, किसी को जान से बचा नहीं सकते हो या फिर कोई ताकतवर इंसान से नहीं लड़ सकते हो, ये सब तुम नहीं कर पाओगे। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से लड़ना भी नहीं है, मुझे मेरा प्यार मिल गया है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बस कुछ भी हो जाए लैंसन मुझसे अलग नहीं होना चाहिए, लैंसन मेरे पास हमेशा होना चाहिए, मुझे अपना ताकत भी इस्तेमाल नहीं करना है, मैं खुद अपने हाथ से काम कर सकता हूँ इंसान की तरह। विंग कहते फिर भी अगर मेरे पास 10% ताकत बचा है तो मैं चाहूँ तो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे अपना ताकत इस्तेमाल नहीं करना आता। तभी सडनली लैंसन विंग की आंखों में हाथ रखता है और कहता है, लैंसन कहता है, बस तुम क्या चाहते हो उसे दिमाग में डिसाइड करो। विंग वैसा ही करता है। लैंसन विंग के दोनों हाथ पकड़ता है। विंग माइंड में वही सेट करता है जो वो करना चाहता है। वो अपनी लैनवांग जी के साथ अपना पंख फैला के आसमान में उड़ना चाहता है। विंग इंतजार कर रहा था वो कब उड़ेगी। लैंसन विंग की लिप पर सॉफ्ट किस करता है और कहता है, माय लव, आंखें खोलो, आंखें खुल के सब कुछ देखो। विंग जब आंखें खुलता है, विंग को पता नहीं था वो आसमान में है। विंग कहता है, अरे मेरा घर कहाँ है और जियानचैन भी कहाँ चला गया। तभी लैंसन अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, विंग कम से कम तुम ठीक से तो देखो तुम कहाँ हो, तुम आसमान में हो, तुम आसमान में मेरे साथ उड़ रही हो। तभी विंग नीचे की तरफ देखता है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। विंग के मुंह खुला रह जाता, शॉक के कारण विंग नीचे गिरने लगता है।
तभी लैंसन अपनी रेड और ब्लैक कलर की पंख निकलता है और विंग को बाहों में भर लेता है। विंग लैंसन की पंख देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लैंसन तुम्हारी पंख कैसे? लैंसन कहता है, मैंने बेंचाओ की मरने से पहले बेंचाओ की सारी ताकत को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किया था और तुम्हें पता है बेंचाओ इतना ताकतवर बन गया था, वो कोई भी जानवर का रूप ले सकता था और बेंचाओ की ताकत अब मेरे पास है, इसलिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। लैंसन की बात सुन के विंग स्माइल करता है और फिर से अपना आँख बंद करके पंख निकलता है। दोनों ही पंख फैला के एक जगह पर ठहरा हुआ था। वो दोनों आसमान की बहुत ऊंचाइयों में था और लैंसन विंग को कमर से पकड़ कर अपने ओर खींचता है और विंग के लिप पर सॉफ्ट किस करता है। लैंसन विंग के लिप पर किस करने के बाद विंग की नेक पर किस करता है और विंग की नेक पर मार्क कर देता है और एक घूंट खून भी पी लेता है। लैंसन कहते हैं, विंग पहले जन्म में भी तुम मेरे थे और इस जन्म में भी तुम मेरे हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम किसी के नहीं हो सकती और मैं तुम्हारा हर जन्म में इंतज़ार करूँगा। तुम हर जन्म सिर्फ मेरे ही हो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हक करता है और विंग लैंसन की हाथ पकड़ के पूरे आसमान में उड़ने लगता है। वो दोनों खिलखिला के स्माइल करता है और उड़ता है एकदम आज़ाद पंछी की तरह। और जियानचैन नीचे से सब कुछ देख रहा था। जब विंग के बाबा आता है, विंग को ना देखकर कहता है, जियानचैन विंग कहाँ है? जियानचैन कहता है, विंग तो आसमान में उड़ रहा है। विंग के बाबा कहता है, आसमान में उड़ रहा है? जियानचैन कहते हैं, हाँ देखो, आप भी देख सकते हो। जियानचैन के बाबा भी देखता है लैंसन और विंग एक दूसरे के हाथ पकड़ के आसमान में उड़ रहा है, एक सफ़ेद पंछी की तरह और एक काले पंछी की तरह। विंग और लैंसन को देख के विंग की बाबा भी बहुत खुश था। इधर लैंसन और विंग पूरा दिन आसमान में उड़ने की वजह से थक गया था और एक ऊंची जगह पर बैठ गया था जहाँ से सिर्फ हरियाली दिख रहा था और कुछ नहीं। विंग लैंसन के पास ही बैठा था पर लैंसन को अच्छा नहीं लग रहा था। लैंसन विंग को उठा के अपने लैब पर बिठाता है। कहते हैं, विंग तो हम शादी कब कर रहे हैं? विंग कहता है, तुम्हें शादी करना है? लैंसन कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं करना है? विंग कहता है, हाँ करना तो है, पर जब तुम जाओ मैं तब शादी करने के लिए रेडी हूँ। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मुझसे कुछ काम धंधा नहीं होता। मैं सिर्फ लकड़ी काट सकता हूँ और खाना बना सकता हूँ। मेरा खाने पीने का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मेरे हिस्से का आधा काम तुम्हें करना पड़ेगा। लैंसन कहते हैं, आधा क्यों, मैं तो पूरा कर दूँगा। विंग कहता है, क्या सच में? लैंसन कहता है, और नहीं तो क्या। लैंसन कहता है, उसके बदले तुम्हें कुछ और काम करना पड़ेगा। विंग कहता है, वो क्या काम? लैंसन कहता है, हम दोनों मिलके बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और उन सारे बच्चों का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। लैंसन की बात सुन के विंग को शर्म आता है और लैंसन की नेक पर विंग अपना चेहरा छुपा लेता है। कुछ ही दिनों बाद विंग और लैंसन की शादी होता है। हनीमून नाइट पर विंग बैठ के लैंसन की इंतज़ार कर रहा था पर लैंसन नहीं आ रहा था, इसलिए विंग को टेंशन हो रहा था आखिर लैंसन कहाँ गया। विंग जंगल में लैंसन को ढूंढने जाता है पर लैंसन कहीं नहीं मिल रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था आखिर हनीमून नाइट पर उन दोनों की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नाइट है पर लैंसन गायब है। इस बात से विंग को बहुत चिढ़ आता है। विंग जंगल में ढूंढ ही रहा था। एक जगह पर विंग को लैंसन दिख जाता है। विंग धीरे धीरे लैंसन के पास जाता है और जैसे ही लैंसन के शोल्डर पर हाथ रखता है, लैंसन विंग की तरफ घूम कर देखता है। विंग लैंसन को देख के डर जाता है और 2 कदम पीछे लेता है और विंग नीचे गिर जाता है। लैंसन के मुंह पर खून लगा हुआ था। लैंसन नर्वस हो जाता है और विंग से कहता है, विंग मुझसे डरो मत। विंग डर के मारे कहता है, लैंसन तुम मेरे पास मत आना। लैंसन कहता है, विंग डरो मत, मैं तुम्हारा ही लैंसन हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है तुम वैम्पायर हो, मैं भूल गया था, पर मैंने आज तक तुम्हें ऐसे हालत में कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऐसे हालत में देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। लैंसन फटक से अपना मुँह पोंछ लेता है और कहता है, विंग डरो मत, मेरा सच्चाई तुम्हें पता है। लैंसन कहता है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा था। सुबह से शादी की तैयारी में मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं किसी का खून पी लूँ। क्या मैं कोई इंसान का खून पी लेता हमारी शादी के दिन? विंग कहता है, नहीं। लैंसन कहता है, तो मुझे किसी जानवर का तो खून पीना ही था ना, इसलिए मैं जंगल में चली आई, पर तुम क्यों आए? विंग कहता है, आज हनीमून नाइट है, तुम्हें पता है, तुम्हें मैं अपने रूम में नहीं देखा तो मुझे थोड़ा डर लगा। लैंसन कहता है, तुम्हें डर लगा, किस बात की? विंग मुंह को पाउटी बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं। लैंसन कहता है, क्या तुम्हें यही डर लगा? क्या मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया?
विंग कहता है हाँ मुझे तो यही लगा। वो दोनों जंगल से हाथ पकड़ के घर आ रहा था। लैंसन कहता है धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, पर मैं क्या करूं, मेरा भूख किसी के खून पीने से ही मिटता है। अगर तुम कहो तो मैं किसी का नहीं, मैं तुम्हारा खून पी सकता। विंग कहता है नहीं बाबा नहीं, तुम मेरा खून नहीं पीना। विंग और लैंसन बात करते करते जंगल से घर की तरफ आ रहा था। तभी लैंसन सडनली विंग को कैरी करता है और आसमान में उड़ने लगता है। विंग कहता है लैंसन आज हमारा हनीमून नाइट है, पर तुम घर ना जाकर आसमान में क्यों उड़ रही हो? मुझे अभी आसमान में उड़ने का कोई मन नहीं है, और तुम हमारे हनीमून नाइट को भूल के ऐसा आसमान में नहीं उड़ सकते। लैंसन कहता है विंग तुम अपना 2 मिनट मुंह बंद रखो। विंग फिर भी बहुत सारा बातें किया जा रहा था। तभी सडनली लैंसन विंग के लिप पर किस करके विंग के लिप को बंद कर देता है। विंग कुछ कहने जाता है पर कह नहीं पाता। फिर लैंसन कहता है विंग तुम अपना आँख बंद करो, पर विंग तो आँख नहीं बंद कर रहा था, बस कुछ बोलने की कोशिश किया जा रहा था। तभी लैंसन विंग की दोनों आँखों पर किस करके विंग की आँख को बंद कर देता है और कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बस अपना मुंह और आँख बंद रखो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हारा कान भी बंद कर दूंगा और तुम कुछ सुन नहीं पाओगी। ऐसा कह के लैंसन स्माइल करता है और विंग वैसा ही करता है, बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने फिर से कोशिश की कुछ बोलने की या फिर आँख खोल के देखने की तो लैंसन शायद उसके कान भी बंद कर देगा और वो कुछ सुन नहीं पाएगा। कुछ टाइम बाद लैंसन विंग को एक बेड पर लेटाता है। विंग को एहसास होता है वो एक नरम सा बेड पर बैठा हुआ है। लैंसन धीरे से पहले विंग की दोनों आँख पर किस करता है, जिससे विंग आँख खोल के चारों तरफ देखने लगता है। जैसे विंग उस नज़ारे को उस जगह को देखता है विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग की आंखें नम हो जाता है। विंग कुछ कहने जाता है पर विंग की लिप बंद था। लैंसन विंग की लिप पर किस करता है, जिससे विंग बोल पड़ता है लैंसन। लैंसन कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है? विंग कहता है मैं इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, ये वही जगह है जहाँ मैं तुम्हारा हर रोज़ इंतज़ार कर रहा था और मैं फ्लूट प्ले करके तुम्हें बुलाता था। लैंसन कहता है आज की हनीमून के लिए इससे बढ़िया जगह और क्या हो सकता है, मेरे खास पर्सन के लिए खास नाइट और ख़ास जगह। विंग कहता है तुम मुझे आसमान दुनिया में ले आए, पर मैं आसमान दुनिया में नहीं आ सकता। लैंसन कहता है हाँ पर मैं तो ले आ सकता हूँ ना, तुम आसमानी दुनिया में नहीं आ सकते हो, पर मेरे साथ मेहमान बन के आ सकते हो। विंग लैंसन को कुछ कहने जाता है पर लैंसन विंग की लिप पर फिंगर रख देता है और उस पर किस करता है। लैंसन कहता है और बातें नहीं। लैंसन विंग को बेड पर फिर से बैठाता है और विंग के पीछे बैठ जाता है और विंग की एक एक ज्वेलरी खुलता है और उसी जगह पर किस करता है, जैसे एयर पर, नेक पर, बैक पर, हर जगह पर विंग को किस कर रहा था और कपड़े की एक एक लेयर खोल रहा था। लैंसन विंग की बॉडी की हर पट को टच कर रहा था। लैंसन के टच से विंग को ऐसा एहसास हो रहा था उसका बॉडी काम करना बंद कर दिया है। विंग की बॉडी काम नहीं कर रहा था, बस उस पल को एंजॉय कर रहा था। लैंसन के टच को, किस को, हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहा था। अब विंग और लैंसन की शादी 7 साल हो गया था। विंग की अब 5 साल का एक बेटा था। विंग एक इंसान, इसलिए विंग इंसान की तरह खाना खाता था और लैंसन एक वैम्पायर था, इसलिए लैंसन को जानवर का ब्लड पीना था। इसलिए वो दोनों अक्सर एक साथ नहीं खाना खाता था। लैंसन जंगल में लकड़ी काटने जाता था और वहीं से कुछ जानवर का खून पी के आ जाता था, और इधर विंग को अब तक पॉटरी बनाना नहीं आता था। कभी कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो कुछ पॉट बना लेता था, और विंग को अभी भी अपनी बाबा से डांट खाना पड़ता है। अब विंग के एक 5 साल का बेटा है जो इंसान की तरह खाना भी खाता है और एक वैम्पायर की तरह ब्लड भी पीता है। विंग अक्सर अपने बेटे को ब्लड पीने की वजह से डांटता रहता है, और आज उसने तो हद ही कर दी। आज विंग के बेटे ने विंग की एक फेवरेट रैबिट की ब्लड पी ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और विंग को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा था। विंग गुस्से में खाना बनाता है और अपने बेटे को खाना खाने के लिए देता है और कहता है इंसान के बच्चे खाना खाओ, ब्लड पीना बंद करो। तुम मेरे बेटे हो, एक इंसान के बेटे, तो एक वैम्पायर की तरह खून पीना बंद करो। ऐसे कह के विंग अपने बेटे को डांटते हुए खाना देता है। तभी विंग के बेटा कहता है बाबा, अगर आपको वैम्पायर से इतना चिढ़ है तो आपने बाबा से क्यों शादी की? आपको एक इंसान से शादी करना चाहिए था। अगर आप मेरे वैम्पायर बाबा से शादी नहीं करते तो मैं भी खून नहीं पीता
विंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मुंह पर बात करोगे? अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाने लगे। अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात की ना। विंग के गुस्से से विंग की बाबा भी डर जाता है और विंग की बेटा भी डर जाता है और वो दोनों अपना चुपचाप खाना खाता है। तभी लैंसन लकड़ी काट के आता है जंगल से। लैंसन थक के कहता है, विंग मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? लैंसन की एक आदत था, वो जब जंगल से थक के आए विंग बस आए और उसे तो प्यार से किसेस दे दे। लैंसन के लिए वही खाना था और विंग ऐसा करता भी था। पर आज विंग का मूड बहुत ज़्यादा गर्म था, इसीलिए विंग गुस्से से किचन से बाहर आता है और कहता है, भूख लगे तो खून पी लो, मेरा नहीं, जानवर का खून पी लो और तुम जंगल में वापस चले जाओ और जानवर का खून पियो, मेरा खून मत पियो। लैंसन कहता है, विंग तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? विंग कहता है, तुम नहीं, तुम्हारे बेटे ने किया है। तुम भी मेरा खून पी रही हो और तुम्हारा बेटा भी मेरा खून पी रहा है। लैंसन कहता है, विंग तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। विंग कहता है, मैं ज़रूर कर सकता हूँ, तुम क्या करोगी? लैंसन कहता है, अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात की तो मैं फिर सच में जंगल में चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। विंग कहता है, तो फिर जाओ, रोका किसने? तुम जंगल में जाओ और वापस मत आना। मैं एक अच्छा सा इंसान देख के शादी कर लूँगा, कम से कम एक इंसान का बच्चा तो पैदा होगा। लैंसन गुस्से में कहता है, विंग तुम अब ज़्यादा बोल रही हो। विंग कहता है, अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें जाना चाहिए। लैंसन गुस्से में जंगल चला जाता है। दोपहर से रात हो गया था पर लैंसन नहीं आया था और विंग का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा हो गया था। रात के टाइम सब लोग डिनर करके सो गया था और विंग भी आज उदास था, इसलिए डिनर नहीं किया था। विंग बिना डिनर किए सो गया था। अब विंग लैंसन को मिस कर रहा था। विंग सोया हुआ था और मन में कहता है, लैंसन तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाज़ा है। जब मैं गुस्से में आता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। सुबह के टाइम मैं बहुत गुस्से में था तो इसलिए मेरे मुंह पर जो आया मैं बोल दिया। पर तुम तो नादान नहीं हो, तुम कैसे मुझे छोड़ के चले गए? तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हारे बिना रात तो क्या, तुम्हारे बिना मैं सुबह भी नहीं रह पाता हूँ। प्लीज़ लैंसन मेरे पास वापस आ जाओ। विंग जब ये सारी बातें मन में सोचता है तभी सडनली लैंसन आता है और विंग के ऊपर जंप लगाता है। विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, लैंसन तुम यूँ अचानक कैसे जंप लगाए? लैंसन कहता है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। विंग कहता है, झूठ मत बोलो, अगर तुम मुझे मिस कर रहे थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? लैंसन कहता है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें पहले सबक सिखाऊंगी, मैं आज रात नहीं घर आऊँगी, जब मैं घर नहीं आऊँगी तब तुम्हें पता चलेगा, पर मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह पाता हूँ। विंग कहता है, सॉरी लैंसन, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, पर तुम्हारे बेटे ने मेरे रैबिट को खा लिया, पूरा का पूरा खून पी लिया, जिसकी वजह से मेरे रैबिट की डेथ हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ऊपर से तुम्हारे बेटे मेरे मुंह पर बात कर रही है, वो मुझसे पूछ रही है मैंने एक वैम्पायर से क्यों शादी की। लैंसन कहता है, तो तुमने क्या बोला? विंग कहता है, मैं क्या बोलता? लैंसन कहता है, तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम इस वैम्पायर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। विंग कहता है, लैंसन तुम इतना सेमलेस बातें कैसे कह सकते हो? मैं हमारे बेटे को ये सब कह सकता हूँ? लैंसन कहते हैं, क्यों नहीं कह सकते? अगर तुम एक बार उसे कह दोगे तो वो दोबारा तुमसे सवाल नहीं करेगा। विंग कहता है, लैंसन तुम ये सब क्या बोल रही हो? लैंसन कहते हैं, विंग और बातें मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे तुम्हें खाना है। विंग लैंसन की बात सुन के सडनली बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं बाबा, जब तुम खाने की बात करते हो तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, इतना टॉर्चर करते हो, मैं सह नहीं पाता। लैंसन कहता है, तो मैं क्या करूँ, तुम्हें टॉर्चर करना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे कह के लैंसन विंग को पकड़ने जाता है पर विंग लैंसन से भागता है। फिर विंग भागता है और विंग के पीछे लैंसन भागता है। पूरे रूम में वो दोनों भागने लगता है एक दूसरे को पकड़ने के लिए और रूम के सारे सामान टूटने फूटने लगता है। तभी विंग के बेटे और विंग की बाबा पास में ही रूम में सो रहा था। विंग के बेटे और विंग की बाबा बेड से उठ के बैठ जाता है और एक साथ कहता है, दोनों फिर से लग गए, अब हमारी नींद खराब कर देगी और ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसा कह के विंग के बाबा और विंग के बेटे सो जाता है और ब्लैंकेट मुंह पे ढक देता है। विंग के बेटे विंग के बाबा के दोनों कान पर किस करता है, जिसकी वजह से विंग के बाबा को सुनना बंद हो जाता है
और विंग की बर्थडे अपनी एक ताकत का इस्तेमाल करके अपने कान बंद कर लेता है और दोनों आराम से सो जाता है। लैंजन आखिर में विंग को पकड़ लेता है और विंग को पकड़ के बाथटब पर ले जाता है और वो दोनों बाथटब पर अपनी हॉट सा रोमांटिक सा नाइट स्पेंड करता है। और हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, लास्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।